हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ग्रेवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे संविधान एवं राज्य व्यवस्था के एक छोटे से टॉपिक जो कि है राज्य की अवधारणा और संविधान के बारे में। राज्य किसे कहते हैं, संविधान क्या होता है, और इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधानवाद क्या होता है। ठीक है, और इससे जो भी पेपर में क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करेंगे। हालांकि ये वीडियो छोटा सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बात करते हैं हम कि राज्य है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं समाज की। ठीक है, तो समाज के बारे में अगर हम देखें तो जो समाज है वो व्यक्तियों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो समाज है वो व्यक्तियों का एक समूह है, और जाहिर सी बात है कि जहाँ व्यक्ति होंगे वहाँ वैचारिक मतभेद भी होगा। वैचारिक मतभेद यानी कि उनके विचारों में, उनके थॉट्स में डिफरेंट, अलग अलग तरीके के उनके पास डिफरेंट थॉट्स भी होंगे। सबके विचार एक जैसे नहीं होंगे किसी भी टॉपिक को लेकर के। ठीक है, तो इन वैचारिक मतभेदों को दूर करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर उन्हें उन पर ही छोड़ दिया जाए कि आप लोग आपस में ही डिस्कस करके और इन वैचारिक मतभेदों को यानी कि विचारों को, जो आपके अलग अलग विचार हैं, इनमें जो भी सुलह करना हो कर सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक पॉलिटिकल यूनिट बनाई गई है। पॉलिटिकल यूनिट यानी कि एक राजनैतिक इकाई बनाई गई है। ठीक है, राजनैतिक इकाई, और ये जो राजनैतिक इकाई है इसी को बोला जाता है राज्य या फिर स्टेट। ठीक है, इस इकाई को राज्य या फिर स्टेट बोला जाता है। हालांकि यहाँ राज्य से सेंस, यहाँ राज्य का मतलब यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये राज्य एक अलग चीज़ है। तो समाज में व्यक्ति रहते हैं, व्यक्तियों में वैचारिक मतभेद होता है, और उन वैचारिक मतभेदों को दूर करने के लिए एक पॉलिटिकल यूनिट बनाई गई होती है, एक राजनीतिक इकाई बनाई गई होती है जिसे हम सिंपली राज्य कह देते हैं। और ये राज्य जो बेसिकली जो यूपी, बिहार यानी कि ये जो भारत के 28 राज्य हम बेसिकली कह देते हैं, उनमें से ये नहीं है। ये एक अलग तरीके का है, यह एक अमूर्त रूप है। अमूर्त रूप का सेंस ये है कि ये देखा न जा सकने वाली चीज़ है। तो इसके बारे में समझते हैं कि आखिर ये तब है क्या, कि अगर ये यूपी, बिहार इन सारी चीज़ों में से नहीं है तो क्या है। तो देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए आपको इसकी थियोरी को समझना होगा। तो राज्य बेसिकली उस स्ट्रक्चर को, उस पूरे के पूरे ग्रुप को कहते हैं जिसमें ये चार चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में ये चार चीज़ें मौजूद होती हैं तो उसको बेसिकली हम कहते हैं राज्य। जैसे सबसे पहले जो बात है वो है भूभाग की। ठीक है, भूभाग यानी कि लैंड। उसके बाद बात आती है जनसंख्या की। जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। ठीक है, कोई भी ऐसी यूनिट जिसके पास भूभाग हो, लैंड हो, उसके अलावा जनसंख्या हो, पॉपुलेशन हो, और इस जनसंख्या पर गवर्न करने के लिए, शासन चलाने के लिए हो एक सरकार। ठीक है, यानी कि इसके पास हो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। और इसके बाद जो लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज बनती है वो है संप्रभुत्ता। संप्रभुत्ता यानी कि सोवेरेनिटी। ठीक है, तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर के पास कोई भी ऐसी इकाई है जिसके पास भूभाग हो, जनसंख्या हो, सरकार हो और संप्रभुत्ता हो, तो उस इकाई को बेसिकली हम कहते हैं कि वो एक राज्य है। ठीक है, जैसे कहने का सेंस है, यहाँ पर अगर चेक करें आप इंडिया को यानी कि भारत को, अगर आप चेक करते हैं तो भारत के पास अगर हम चेक करें तो देखें तो भारत के पास भूभाग भी है, भारत के पास जनसंख्या भी है, भारत के पास सरकार भी है, और चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है संप्रभुत्ता। इस संप्रभुत्ता का मतलब क्या है? इस संप्रभुत्ता का मतलब सीधा साधा ये है कि यह अपने फैसले लेने के लिए, अपने फैसले लेने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो। इसे किसी अन्य देश से परामर्श लेने की, यानी कि परामर्श न कह करके हम सिंपली कहें तो इसे
या कि कोई भी फैसला किसी अन्य देश के दबाव में नहीं ले सकती, अपने फैसले स्वयं ले सकती है, तो उसे कहा जाता है संप्रभुता। तो अगर इंडिया के पास, भारत के पास चेक करें तो उसके पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है और संप्रभुता है, यानी कि इंडिया को भी हम एक राज्य कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस राज्य या स्टेट का मतलब सिंपली एक देश से ही होता है, जिसको सिंपली हम राज्य कह देते हैं, और ये राज्य जो है वो तो राज्य है ही। तो इंडिया भी एक स्टेट का ही रूप है। अगर इससे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 1947 से पहले, 1947 से पहले भारत एक राज्य था या नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन है कि इंडिया 1947 से 1947 से पहले एक राज्य था कि नहीं था। तो सबसे पहले इसके राज्य होने के लिए हम ये चारों कंडीशन चेक करेंगे कि क्या उसके पास, यानी इंडिया के पास ये चारों चीजें थी। तो सबसे पहली चीज हम चेक करते हैं भूभाग को, लैंड मास को। तो ये भी था। इस समय जितना भारत का लैंड मास है, जितना भूभाग है, इससे कहीं ज्यादा भूभाग उस समय था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का पार्टीशन भी नहीं हुआ था, विभाजन भी नहीं हुआ था। तो भूभाग तो डेफिनेटली इसके पास था। जनसंख्या की बात करते हैं अगर, तो भारत के पास जनसंख्या भी थी। हालांकि इस वक्त जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, इसके मुकाबले जनसंख्या उसमें कम थी, लेकिन थी। अगली बात करते हैं गवर्नमेंट की, सरकार की। तो कुछ लोगों को लगेगा यहाँ पर कि भारत के पास गवर्नमेंट नहीं थी, हालांकि ये गलत थिंकिंग है। भारत के पास गवर्नमेंट थी, भले ही वो ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, भले ही ब्रिटिशर्स की सरकार थी, लेकिन भारत के पास सरकार थी। यानी कि ये जो है, ये भी पॉइंट भारत के पास था। लेकिन सबसे लास्ट और मेन जो टॉपिक है वो है संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी। ये भारत के पास नहीं थी, क्योंकि भारत के जो भी फैसले हुआ करते थे वो क्लियर किए जाते थे, यानी कि लिए जाते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि भारत के लिए जो भी कानून बन के आता था, भारत के लिए जो भी डिसीजन लिया जाता था, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाता था। तो भारत के पास उस वक्त 1947 से पहले ये संप्रभुता नहीं थी, यानी कि भारत 1947 से पहले एक राज्य का रूप नहीं था। ठीक है, तो राज्य इन द सेंस क्या होता है, भूभाग हो, उसके पास जनसंख्या हो, सरकार हो और संप्रभुता हो। ठीक है, अगर ये किसी भी देश के पास ये चार चीजें हैं तो बेसिकली वो एक राज्य कहलाएगा। ठीक है, अब इस देखिए, तो ये है राज्य की अवधारणा, राज्य किसे कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि संविधान क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। तो ये जो राज्य है, राज्य के बारे में हमने समझ लिया। इस राज्य को चलाने के लिए, यानी कि इस राज्य को गवर्न करने के लिए, इसका शासन चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ नियमों की आवश्यकता होगी, कुछ ऐसे कायदे कानूनों की आवश्यकता होगी जिससे ये पूरी की पूरी जो राज्य है, यानी कि ये कह सकते हैं कि भूभाग पे रहने वाले जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, वो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सही तरीके से रह सकें। इनको चलाने के लिए हमें कुछ कायदे कानूनों की आवश्यकता होगी, कुछ नियमों की आवश्यकता होगी। तो किसी भी देश को, यानी किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो कायदे कानूनों या फिर नियमों का जो संग्रह होता है, जो पूरा का पूरा कह सकते हैं जो ग्रुप होता है, ग्रुप, उस ग्रुप का संग्रह ही, यानी कह सकते हैं उस ग्रुप को ही हम कहते हैं संविधान। मैंने किसी भी देश की शासन व्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए जिन नियमों कायदे कानूनों की आवश्यकता होती है, उनके संग्रह को ही हम संविधान कह सकते हैं। यानी कि ये जो संविधान है वो बेसिकली कहें तो यह एक डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज, जो किस लिए जरूरी है, किसी देश को चलाने के लिए, और जिसमें वर्णित है नियम और कायदे कानून कि किसी भी राज्य को, किसी भी देश को कैसे चलाया जाएगा। तो संविधान सिंपली एक डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा किसी भी राज्य की, किसी भी देश की जो कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था है उसको चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो चीजें देख ली कि संविधान क्या है, इसके बाद राज्य क्या है, उसके बाद संविधान क्या है। अब हम देखेंगे कि संविधान क्या, संविधानवाद क्या है। तो उससे पहले हम थोड़ा बहुत यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर जो भी नियम कायदे कानून लिखे होंगे उसी के अकॉर्डिंग, यानी संविधान के ही अकॉर्डिंग ये जो सरकार है वो होगी,
और ये सरकार उसी के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग ही अपना काम करेगी। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो है संविधानवाद। संविधानवाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए, संविधान जो है वो एक डॉक्यूमेंट है। किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है? वो नियम कायदे कानून का, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश को या फिर कह सकते हैं कि राज्य को चलाना होगा। तो इन जो नियम कायदे कानूनों का जो ग्रुप है वो कहलाता है संविधान, और इसी संविधान में वो नियम लिखे गए हैं जिसके तहत हमारी शासन व्यवस्था चलेगी। तो जो सरकार ये होती है, जो सरकार यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, वह इन्हीं प्रावधानों के, इन्हीं नियम कायदों कानूनों के तहत शासन करती है। और इस शासन का मतलब ये होता है कि जो शासन सरकार चलाएगी, ये जो शासन है यह लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड, लिमिटेड यानी कि सीमित, ठीक है, लिमिटेड यानी कि सीमित, यानी कि यह कह सकते हैं सिंपली शब्दों में, तो यह मनमाना रूप नहीं होना चाहिए शासन व्यवस्था का। जैसे देखें अगर हम, तो शासन पहले भी होता था। 2-3 वर्ड के बारे में थोड़ा बहुत हो सकता है आपको पता हो, न पता हो तो बता दे रहे हैं। एक वर्ड होता है राजतंत्र, ठीक है, और एक वर्ड होता है लोकतंत्र। तो इसमें नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, राज वर्ड आ रहा है, तो जिसमें राजा का तंत्र मन होता है शासन, यानी कि जिसमें राजा का शासन होता है उसको कहा जाता है राजतंत्र। और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लोक। लोक मन होता है लोग, लोग यानी सेंस क्या? पब्लिक। और तंत्र मन हो जाएगा शासन, यानी कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों का ही शासन हो उसे हम कहेंगे लोकतंत्र, और ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा का शासन हो उसको कहते हैं हम राजतंत्र। तो देखिए, इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के तरीकों में यहाँ पर शासन होगा, यानी कि सरकार होगी। लेकिन दोनों में ही अगर अंतर देखा जाए तो इसमें जो होता है, इसमें शासन जो होता है वो मनमाना होता है। मनमाना का सेंस क्या है? जिसको निरंकुश कह देते हैं, यानी कि राजा जैसे फैसले लेना चाहेगा वो वैसे ही फैसले लेगा, वह किसी के भी अंकुश में यानी किसी के भी दबाव में नहीं रहेगा। जबकि जो ये लोकतंत्र है इसका सिंपल सा ही एक पहचान है कि इसमें जो शासन होता है वो मनमाना नहीं होता, वह सीमित होता है। और सीमित का मतलब क्या है? ये जो शासन होगा वह संविधान में ही वर्णित कह सकते हैं नियम कायदे कानूनों के तहत होगा। तो अगर सीमित शासन है, कहीं पर भी लिमिटेड गवर्नमेंट है, सीमित शासन है, तो वही कहलाती है अवधारणा संविधानवाद। ठीक है, जैसे देखिए इंडिया एक अच्छा सा एग्जाम्पल है संविधानवाद का, यानी कि भारत में संविधान भी है, ठीक है, और संविधानवाद भी है। इन दोनों चीजों का सेंस क्या है? जरूरी नहीं कि जहाँ संविधान हो वहाँ संविधानवाद ही हो, संविधान होते हुए भी कहीं संविधानवाद नहीं हो सकता। ठीक है, तो भारत जो एग्जाम्पल है उसमें भारत के पास संविधान है, इसके बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको पता होगा तो हमारे पास यानी कि भारत के पास ही सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और संविधानवाद भी है, यानी कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट काम करती है, इंडिया में जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही काम करती है, यानी कि लिमिटेड रूप से करती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो जरूरी नहीं है, अभी हमने बताया कि संविधान जहाँ हो वहाँ जरूरी नहीं कि संविधानवाद ही हो। जैसे एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर संविधानवाद नहीं है, भले ही संविधान है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक देश जिसका नाम है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पर जो है वो संविधान तो है, यानी कि सऊदी अरेबिया जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं। ठीक है, और अगली बात, एक और देश का एग्जाम्पल अगर हम लें तो एक अच्छा सा देश जिसके बारे में आप बहुत बढ़िया से जानते होंगे, उस देश का नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया, जहाँ के शासक हैं किम जोंग। तो इनके बारे में अगर आपको पता होगा तो इस साउथ कोरिया देश में संविधान है, ठीक है, लेकिन संविधान होते हुए भी यहाँ पर संविधानवाद नहीं, संविधानवाद नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो सरकार काम करती है वह संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत नहीं करती। यहाँ पर जो शासक है किम जोंग, जो भी साउथ कोरिया का, उसी के अकॉर्डिंग जो सरकार है वो काम करती है। यानी कि यहाँ पर लिमिटेड शासन नहीं है,
यहाँ अभी हमने बताया सीधे सीधे जो संविधानवाद का मतलब वो होता है लिमिटेड शासन, यानी कि सीमित शासन। यहाँ पर सीमित शासन नहीं है, यहाँ पर जो भी सरकार शासन करती है वो अपने मनमाने रूप से करती है। जो भी उसका हेड होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रावधान होते हैं वो तय करता है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों के बारे में देखा। एक तो हमने देखा कि राज्य क्या होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट 4 चीज़ें हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुत्ता। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का भाग नहीं है। इनमें से 3 चीज़ें दे दी जाती हैं और एक अन्य एग्जाम्पल, अन्य ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इससे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी संविधान के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके थियोरेटिकल अप्रोच कि संविधान क्या है। ग्रुप ऑफ रूल्स है, यानी कि कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स है, यानी कि यह दस्तावेज है किसका, नियमों का, कायदे कानूनों का। और उसके बाद अगर सरकार लिमिटेड शासन करती है, सीमित शासन करती है, मनमाने रूप से नहीं करती है और संविधान के अनुसार करती है, तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है संविधानवाद। और भारत में दोनों ही तरीके की चीज़ें हैं, संविधान भी है और संविधानवाद भी है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर संविधान तो है लेकिन संविधानवाद नहीं है, जिसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा सऊदी अरब, और उसके बाद साउथ कोरिया भी इसी का एग्जाम्पल है। तो इसमें, इस टॉपिक में अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अपना ये जो पॉलिटी का सेक्शन है इसको हम कंटिन्यू अब रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।